आज हम बात करने वाले हैं एमजे डिमार्को की एक बहुत ही कमाल की किताब अनस्क्रिप्टेड के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे एक पहले से तय रास्ते को छोड़कर एक आज़ाद जिंदगी जी जा सकती है। चलिए, शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले आइडिया से करते हैं। क्या गुलामी आज भी होती है? सोर्स का कहना है हाँ, बिल्कुल होती है। बस उसका रूप बदल गया है। आज बहुत से लोग एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो उनकी अपनी है ही नहीं, बल्कि किसी और की लिखी हुई है। तो आखिर ये स्क्रिप्टेड जिंदगी है क्या भला? असल में ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें एक तय रास्ते पर धकेल देता है। अच्छा, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी नौकरी पकड़ो और फिर चीजें खरीदते रहो, और बस इसी चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ये एक ऐसी बाजीगरी है जो हमें कभी रुककर कुछ अलग सोचने का मौका ही नहीं देती। लेकिन सवाल ये है कि ये स्क्रिप्ट लिखता कौन है? कौन है जो हमें इस रास्ते पर डाल देता है? सोर्स की माने तो बचपन से ही कुछ ताकतें ये हमारे दिमाग में डालना शुरू कर देती हैं। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमें एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमें बताती हैं कि असली खुशी उनके प्रोडक्ट्स खरीदने में ही है। और मीडिया जो हमारा सारा ध्यान खींचकर हमें बस एंटरटेनमेंट में उलझाए रखती है। और इस पूरी स्क्रिप्ट का, इस पूरे खेल का मकसद क्या है? लोगों को एक मॉडल बनाना। यहां मॉडल का मतलब है मीडियोकर यानी औसत, ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, डिपेंडेंट यानी दूसरों पर निर्भर, एंटरटेन्ड यानी जिनका सिर्फ मनोरंजन होता रहे, और लाइफलेस यानी बेजान, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। तो सवाल ये है कि अगर इस स्क्रिप्ट में हम फंसे हैं तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर किताब के 4 सिद्धांत काम आते हैं। चलिए पहले सिद्धांत की बात करते हैं, जो कहता है एक कंज्यूमर नहीं, एक प्रोड्यूसर बनो। देखिए, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर की सोच में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। एक कंज्यूमर क्या करता है? अपनी मेहनत की कमाई से दूसरों के बनाए प्रोडक्ट्स खरीदता है। वहीं एक प्रोड्यूसर ये सोचता है कि आखिर ये प्रोडक्ट बिका कैसे। वो किसी समस्या को देखकर बस शिकायत नहीं करता, बल्कि उसका सोल्यूशन बनाकर उसे एक मौके में बदल देता है। प्रोड्यूसर बनने का एक बहुत ही जरूरी नियम है लॉ ऑफ अफेक्शन। सीधा सा मतलब है, आप जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी में कोई अच्छी वैल्यू ऐड करेंगे, उतना ही ज्यादा कमाएंगे। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसके 2 रास्ते हैं। या तो आप स्केल पर काम करें, मतलब कम दाम की चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, या फिर मैग्नीट्यूड पर काम करें, यानी कोई बड़ी और महंगी चीज कुछ चुनिंदा लोगों को बेचें। और प्रोड्यूसर वाली सोच को ना, ये पुरानी कहावत बहुत अच्छे से समझाती है। जब सारी दुनिया एक ही चीज के पीछे भाग रही हो, तो उस भीड़ का हिस्सा मत बनो, बल्कि ये सोचो कि उस भीड़ की जरूरत क्या है। असली मौका तो वहीं छिपा होता है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। यह सिद्धांत कहता है कि किसी एक बड़ी घटना या रातों रात मिलने वाली सफलता का इंतजार मत करो। इसके बजाय अपनी रोज की प्रक्रिया पर, अपनी प्रोसेस पर ध्यान दो। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, आप किसी किराने की दुकान में हैं। किसी की शॉपिंग ट्रॉली देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी होगी। अगर ट्रॉली चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से भरी है, तो ये एक प्रोसेस है जिसका नतीजा शायद एक अनफिट शरीर होगा। हमारे रोज के छोटे छोटे एक्शन ही हमारे भविष्य के बड़े नतीजे तय करते हैं। हम में से कई लोग ना अक्सर एक जाल में फंस जाते हैं, जिसे लेखक एक्शन फेकिंग कहते हैं। मतलब काम करने का दिखावा करना, पर असल में कुछ भी ना करना। जैसे कोई बिजनेस आइडिया आया और हम सबसे पहले लोगो और वेबसाइट बनाने में लग गए, जबकि अभी तक ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई ग्राहक। ये प्रगति जैसा लगता है, पर होता नहीं है। और इसके ठीक उलट है एक्शन टेकिंग, मतलब असली काम। ये वो चीज है जो असल में मायने रखती है। ये जिम के लिए महंगे जूते खरीदने की बजाय जैसे भी हालात हों, बस रोज जिम जाने जैसा है। याद रखिए, आइडिया किसी का भी हो, खेल वही जीतता है जो उसे सबसे पहले और सबसे अच्छे से मैदान में उतारता है। चलिए बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, और वो है सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक पावरफुल ब्रांड बनाना। एक ऐसा नाम जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करें। देखिए, एक बात साफ है, लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी डिग्री है या कितने अवार्ड्स हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, क्या आप उनकी प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। ब्रांड तब बनता है जब आप लगातार अच्छा काम करके लोगों का भरोसा जीतते हैं। तो एक सच्चा ब्रांड बनता कैसे है? ये कोई लोगो या वेबसाइट नहीं है, नहीं,
ये तो वो इज्जत है, वो भरोसा है जो आप धीरे धीरे अपने काम से कमाते हैं। और एक अच्छा ब्रांड बनाने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आप हर किसी को सब कुछ नहीं बेच सकते। आपको अपने खास ग्राहक को पहचानना होगा। जैसे फरारी कभी टीवी पे ऐड नहीं देती, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके ग्राहक वहां नहीं हैं। और अब हम आते हैं चौथे और शायद सबसे ज़रूरी सिद्धांत पर, कि सीखना कभी बंद नहीं करना है। हमारी असली पढ़ाई तो स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद शुरू होती है। तो जिंदगी भर सीखने का एक फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि ग्रेजुएशन अंत नहीं, शुरुआत है। फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, और फिर उन किताबों या कोर्सेज को पढ़िए जो उस समस्या को सुलझाने में मदद करे। मान लीजिए अभी पैसे कमाने की जरूरत है, तो इन्वेस्टमेंट की किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं, पहले कमाई करने का स्किल सीखना पड़ेगा। तो जब कोई इन 4 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार लेता है, तो एक अनस्क्रिप्टेड जिंदगी असल में दिखती कैसी है? ये उन लोगों की जिंदगी जैसे दिखती है जिन्होंने दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। स्टीव जॉब्स, हेनरी फोर्ड, एलन मस्क, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पर चलने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए, अपने नियम खुद लिखे और दुनिया को बदल कर रख दिया। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। अनस्क्रिप्टेड जिंदगी जीने के लिए कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर बनना है। किसी बड़े घटना का इंतजार नहीं करना, बल्कि प्रोसेस पर ध्यान देना है। सिर्फ कंपनी नहीं, एक भरोसेमंद ब्रांड बनाना है। और ये हमेशा याद रखना है कि हमारी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। आखिर में एक सवाल। किताब के लेखक इसे सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक पूरा आंदोलन मानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जिंदगी के खेल में सिर्फ दर्शक बनकर बैठे रहना है, या मैदान में उतरकर एक खिलाड़ी बनना है? इसका फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होगा।